महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सन 1970 में वीरभद्र ब्लॉक ऋषिकेश में महाराज जी ने 1 एकड़ भूमि वन विभाग उत्तर प्रदेश से मंदिर और आश्रम हेतु लीज में प्राप्त की थी। यह स्थान हरिद्वार रोड ऋषिकेश से 6 किलोमीटर दूर पर IDPL फैक्ट्री के प्रमुख प्रवेश द्वार के सम्मुख स्थित है। बाबा जी के महापरायण के बाद 11 वर्षों तक यह भूमि अछूती पड़ी रही। उनके संकल्प ने व्यर्थ होना था नहीं, भक्तों ने इस भूमि की खोज आरंभ की। नवंबर 1983 में एक दिन श्री PK चोपड़ा, जनरल मैनेजर जल संस्थान देहरादून, अपनी कार में सब परिवार इस कार्य हेतु ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ भटकते हुए वे केवल एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहाँ से 2 रास्ते जाते थे। वे वहाँ पर उपस्थित कुछ युवकों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। एकाएक एक कम्बल ओढ़े और बीड़ी पीता हुआ ग्रामीण व्यक्ति, जो अब तक आपकी बात पास से सुन रहा था, आगे आया और उसने गंतव्य की ओर आपको रास्ता बताया। अपनी सुविधा के लिए आपने इसे आग्रहपूर्वक अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस व्यक्ति ने बाबा की इस भूमि का आद्यंत इतिहास चोपड़ा जी को सुनाया और बताया कि किस प्रकार यह भूमि उन्होंने वन विभाग से कितने वर्षों की लीज में प्राप्त की और उस समय कौन MLA और कौन DFO उनके इस कार्य में सहायक हुए। अंत में उसने बताया कि वह भूमि इस समय एक डॉक्टर के कब्जे में है जो उसमें खेती करता है। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठा बीड़ी पीता जा रहा था और चोपड़ा जी की पत्नी के मन में भय हो रहा था कि कहीं उसकी असावधानी से बीड़ी की किसी चिंगारी से सीट का कवर ना जल उठे। इसके तुरंत बाद ही वह साधु स्वतः उनसे बोला, मान लो मैं बीड़ी फेंक देता हूँ, और उसने बीड़ी बाहर फेंक दी। थोड़ी देर में गाड़ी ठिकाने आ गई और उसने बाबा की भूमि उन्हें दिखाई। उसने उनके साथ भीतर चलना स्वीकार नहीं किया और कहने लगा, मैं डॉक्टर से नहीं मिलता। आप लोगों का ध्यान उस भूमि की ओर आकर्षित हो गया था। इतने में वह व्यक्ति ऐसा गायब हुआ कि दूर तक भी उस सीधी सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दिया। अपने उपकार के लिए धन्यवाद देने का मौका भी न देने वाला वह व्यक्ति बाबा के अलावा कौन हो सकता था। चोपड़ा जी के मन में यही विचार आया कि अपने काम को पूरा कराने के लिए बाबा स्वयं इस रूप में प्रकट हुए। यह भूमि डॉक्टर के कब्जे से छुड़ा ली गई और यह विचार किया गया कि 10 जुलाई 1984 को यहाँ साधारण रूप से लघु हनुमान जी की स्थापना कर दी जाए ताकि वे आगे का कार्यभार स्वयं ग्रहण कर लें। पर उस दिन बिना बुलाए बड़ा जन समुदाय वहाँ एकत्रित हो गया और अच्छे वेद पाठी पंडित भी बिना किसी निमंत्रण के स्वतः चले आए। इस प्रकार यह प्रतिष्ठा कार्य हर्ष और उल्लास के साथ पूर्ण हुआ। इसके लिए ट्रस्ट का आयोजन किया गया और तत्संबंधी अनेक कार्य किए गए। अप्रैल 1985 में यहाँ हनुमान जयंती बड़े समारोह से मनाई गई। दूर दूर से आए हुए तथा स्थानीय भक्तों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सस्वर सामूहिक पाठ किया गया। संपूर्ण वातावरण सस्वर सामूहिक पाठ किया। संपूर्ण वातावरण राममय हो गया और हनुमान जी के नाम से गूंज उठा। जब पाठ का समापन हो रहा था, एक बड़ा बंदर प्रवेश द्वार से सीधे भीतर आया
और जन समुदाय के बीच से जाते हुए उसने मंदिर की दाहिनी ओर से परिक्रमा की। इसके बाद उसने कपड़ा उठाकर प्रसाद की टोकरियों से एक मुट्ठी भरकर प्रसाद लिया और पीछे मुड़कर उसने अपने शरीर को इतना छोटा और पतला बना लिया कि पास पास लगे कटीले तारों के बीच से इधर उधर छलांगें मारकर उसने अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद वह महाराज जी के निमित्त बनी कुटिया में प्रवेश कर गया। इस कुटिया में केवल एक दरवाज़ा है और एक भी खिड़की नहीं है। तभी भक्तों की यह धारणा रही कि हनुमान जी प्रकट हो गए। वे लोग कुटिया के बाहर से ही फलों को भीतर फेंककर उन्हें हनुमान जी को अर्पण करने लगे। कुटिया के भीतर जाने का साहस किसी में भी नहीं था। कुछ समय तक सभी लोग कुटिया को चारों ओर से घेरे रहे। बहुत समय इस प्रकार बीतने पर जब उन्होंने झांक कर कमरे के भीतर देखा तो वहाँ कोई बंदर नहीं था। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। हनुमान जी के रूप में बाबा जी की यह लीला समझी गई। दैनिक पत्र हिंदुस्तान 16 अप्रैल 1985 में इस समारोह का उल्लेख हुआ था। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।